अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी का लेक्चर है। जिस तरह के हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ रहे थे उसका आज ये 4th लेक्चर है और इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एगोनिस्ट से। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एगोनिस्ट आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट देम एंड बूस्ट अप द नेचुरली अकरिंग फंक्शन ऑफ सेल। एगोनिस्ट वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और जो सेल का नॉर्मल फंक्शन होता है उससे फिर वो ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में मैंने आपको वेंटोलिन दिया हुआ है जिसका केमिकल फार्मूला नेम है सल्बुटामॉल। ये बीटा 2 रिसेप्टर पर एगोनिस्ट का काम करता है। ये जब रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन जो होती है उसको फिर वो ज्यादा कर देता है। मैंने डायग्रामिकली आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। ये एक रिसेप्टर है, ये मॉलिक्यूल है। ये जब बाइंड हो जाते हैं इस पर तो प्रोड्यूस अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो सेल में नॉर्मल एक्शन हो रहा होता है उससे वो कुछ हद तक, कुछ दर्जे तक ये ज्यादा इफेक्ट शो करता है। मतलब कि ये जो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है नॉर्मली जो बॉडी में हो रही है तो फिर उसको ये इंक्रीज कर देता है। तो ये है एगोनिस्ट। अब आते हैं पार्शियल एगोनिस्ट की तरफ। पार्शियल एगोनिस्ट आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड पार्शियली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, होता देखिए पार्शियल एगोनिस्ट जिस तरह से वर्ड से जाहिर है, नाम से जाहिर है कि ये पार्शियली सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मतलब फुली नहीं करता। ठीक है, तो जब इसका रिसेप्टर और मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है तो ये मिनिमम इफेक्ट शो करता है बॉडी में। ठीक है, एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल में मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है बुप्रेनोर्फिन is partial agonist on opioids mu receptors। बुप्रेनोर्फिन जो है ये इसके जो रिसेप्टर का नाम है वो ओपियाइड्स म्यू रिसेप्टर्स है। इस पर जब बाइंड हो जाता है तो ये मिनिमम इफेक्ट शो करता है। मतलब जिस तरह से हमने एगोनिस्ट का पढ़ा, एगोनिस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करता है एक्शन को और ये थोड़ा सा उसके मामले में आधा के आधा एक्शन शो करेगा। लास्ट हमारे पास है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच बाइंड्स with receptor but do not activate the receptor। जब एंटागोनिस्ट को हम पढ़ते हैं तो एंटागोनिस्ट जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो वो उसको एक्टिवेट नहीं करता, या तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड होने से रोकता है या खुद ही इस तरह से बाइंड हो जाता है कि रिसेप्टर को अपना काम करने नहीं देता। इट्स ब्लॉक द रिसेप्टर एक्टिविटी, या रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है ज़ैंटिक की, जिसमें केमिकल फार्मूला नेम है रेनिटिडीन। इज एगोनिस्ट एट हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट है जो कि ब्लॉक कर देता है किस चीज को? सिक्रीशन ऑफ एसिड। एसिड की सिक्रीशन को स्टमक में स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है जिस तरह की ये एक रिसेप्टर है और ये मॉलिक्यूल है। देखिए आप कि ये मॉलिक्यूल और ये रिसेप्टर सही से बाइंड नहीं हुए तो ये इस रिसेप्टर को सही काम करने नहीं देता, या इसको ब्लॉक कर देता है या इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। तो समराइज करते हैं लेक्चर्स को। एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के साथ बाइंड होके किसी भी सेल फंक्शन को बूस्ट अप कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी उसमें वेंटोलिन की, सल्बुटामॉल की, कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। फिर पार्शियल एगोनिस्ट है कि ये रिसेप्टर, ये जो मॉलिक्यूल है रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और उसको पार्शियली एक्टिव कर देता है। मतलब सेल के फंक्शन को जितना वो फंक्शन कर रहा है उसका आधा फंक्शन वो फिर शो करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्जांपल में मैंने आपको बुप्रेनोर्फिन की एग्जांपल दी है आपको कि ये म्यू रिसेप्टर पर पार्शियल एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट वो होता है कि वो रिसेप्टर, वो मॉलिक्यूल्स है जो रिसेप्टर के साथ इस तरह से बाइंड हो जाते हैं कि रिसेप्टर को अपना काम ठीक से करने नहीं देते, या उसको ब्लॉक कर देते हैं या बिल्कुल उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। थैंक यू।